क्या आपको पता है कि सौरमंडल में एक ऐसा ग्रह है जहां एक दिन एक साल से भी बड़ा होता है? और क्या सच में प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा? आज हम सौरमंडल को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आपको कभी भूल नहीं पाओगे। इस वीडियो में हम जानेंगे सौरमंडल क्या है, सभी ग्रहों की खास बातें, ट्रिक्स और एमसीक्यूज जो एग्जाम में आते हैं, प्लस पीवाईक्यू भी करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक पिंड के समान संकेंद्रित था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इस पिंड में विस्फोट हो गया, जिससे इस पिंड के अनेक कण अंतरिक्ष में बिखर गए। इन असंख्य कणों से ही असंख्य आकाशगंगा का निर्माण हुआ है। एक आकाशगंगा में अनुमानित 100 अरब तारे हैं। हमारी आकाशगंगा, जिसमें सूर्य अवस्थित है, इसे हम मंदाकिनी कहते हैं। याद रखेंगे आप यहाँ पर। सूर्य भी आकाशगंगा में अनेक तारों के समान ही एक तारा है। अन्य तारों की भांति ही सूर्य के अपार ऊर्जा एवं ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया है। सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल फोटोस्फेयर कहते हैं। यहाँ पे नोट करेंगे इसको। प्रकाश मंडल से विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलती है। प्रकाश स्वयं एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। जब सूर्य से निकलने वाली ज्वालाएं शक्तिशाली होकर सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करके बाहर निकल जाती हैं, तब ऐसी ज्वालाओं अथवा परमाणु आंधियों को सौर ज्वाला कहते हैं, सोलर फ्लेयर्स। ठीक है। सौर ज्वाला अत्यंत शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय विकिरण है। यह विकिरण सूर्य के बाहरी सतह अर्थात प्रकाश मंडल से उत्पन्न होती है। यह विकिरण कभी-कभी पृथ्वी के वायुमंडल में भी प्रवेश कर जाती है। पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए सूर्य से मुक्त हुए विद्युत चुंबकीय विकिरण पृथ्वी के ध्रुवों पर खींचे चले आते हैं। जब ये विद्युत चुंबकीय विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो इनसे रंग बिरंगे प्रकाश किरणें उत्पन्न होती हैं। ऐसे रंग बिरंगे प्रकाश जो ध्रुवों पर उत्पन्न होता है उन्हें हम अरोरा लाइट कहते हैं। याद रखेंगे आप यहाँ पर, अरोरा लाइट। ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये भी याद रखेंगे, यहाँ पर नोट करिएगा। सूर्य के प्रकाश मंडल से जब विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलती है तो उस स्थान पर काले रंग का धब्बा बन जाता है। ऐसे काले धब्बे को सौर कलंक यानी कि सन स्पॉट कहते हैं। सौर कलंक स्थायी नहीं होता, बल्कि यह समय समय पर बनता है और बिगड़ता रहता है। अब जानेंगे सूर्य के बारे में। सौर कलंक के बनने और बिगड़ने की अवधि 11 वर्षों की होती है। इस अवधि को सौर कलंक चक्र कहते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह पृथ्वी पर बेतार संचार तंत्र को प्रभावित करता है। सूर्य का वह भारी भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे हम कोरोना कहते हैं। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 98 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य के सतह का तापमान
60,000 करोड़ यानी कि 60,000 सी है, लेकिन सूर्य का सबसे ज्यादा तापमान सूर्य के केंद्र में पाया जाता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। किसी भी तारे की संभावित जीवन अवधि अनुमानतः 10 बिलियन वर्ष है। सूर्य की अनुमानतः आयु 5 अरब वर्ष है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। जिस प्रकार प्रकाश वर्ष ब्रह्मांडीय दूरी मापने की इकाई है, उसी प्रकार पारसेक पैमाने से भी ब्रह्मांड की दूरी मापा जाता है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इस प्रकार ब्रह्मांड की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे आप पारसेक के बारे में। आप लिख सकते हैं अगर मेंस में आता है तो। ग्रहों का ना तो अपना प्रकाश होता है और ना ही ऊर्जा होती है। ठीक है, याद रखेंगे। ग्रह सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश के कारण ही जीवन संभव हुआ है। पृथ्वी अब तक की एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर विद्यमान समस्त ऊर्जा, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसका एकमात्र स्रोत सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह हैं, जिनका सूर्य से दूरी के आधार पर क्रम इस प्रकार है, नोट करिएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण तथा सबसे नजदीक ग्रह बुध है। पृथ्वी सूर्य से तीसरी सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। आकार के आधार पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति तथा सबसे छोटा ग्रह बुध है। पृथ्वी के आकार के आधार पर सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी और शुक्र के आकार में लगभग समानता है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सूर्य के समीप स्थित ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल भारी पदार्थों से निर्मित हैं। इन ग्रहों का घनत्व भी अपेक्षाकृत अधिक होता है तथा ये ग्रह आकार में छोटे होते हैं। शेष बाद के 4 ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हल्के पदार्थों के बने हैं। इन ग्रहों का घनत्व कम है और ये ग्रह अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ठीक है, बड़े हैं। अब जानेंगे सौरमंडल के बारे में। सूर्य के समीप स्थित ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह, जबकि सूर्य से दूर स्थित ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह कहते हैं। याद रखेंगे यहाँ पर। अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूर्व की दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि शुक्र और अरुण सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की दिशा में करते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्शन याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। सौरमंडल के सभी ग्रहों के पास अपना उपग्रह है, किंतु बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम चंद्रमा है। उपग्रह ऐसे पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं जिन्हें फोबोस और डेमोस कहते हैं। मंगल ग्रह का उपग्रह डेमोस पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। याद रखिएगा यहाँ पर फोबोस और डेमोस। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। गैनीमेड न केवल बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, बल्कि यह पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल में सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या बृहस्पति के पास है। बृहस्पति के पास यानी कि बृहस्पति के जो कुल उपग्रह है वो है 69। शनि के कुल 62 उपग्रह हैं। ठीक है, याद रखेंगे।
शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटॉन है। शनि की सबसे रहस्यमयी विशेषता उसके चारों तरफ विद्यमान वलय है। एक सर्कल देखा होगा आपने, चारों तरफ ऐसे रहता है, बीच में शनि ग्रह होता है। ठीक है, इसकी संख्या 7 है। शनि के चारों तरफ विद्यमान तस्तरीनुमा वलय धूल कणों से निर्मित है। यह शनि के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अरुण ग्रह के कुल 27 उपग्रह हैं। अरुण के आसपास भी वलय विद्यमान है। अरुण के पास विद्यमान वलयों की संख्या 5 है और शनि की कितनी है? 7। वरुण के 14 उपग्रह हैं। इनमें ट्रिटॉन और मैरिड प्रमुख है। याद रखेंगे, ये इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ट्रिटॉन और मैरिड, इनमें से कोई भी एक नाम देके ऑप्शन दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि किसका उपग्रह है। तो याद रखिएगा, वरुण से संबंधित है ये। सभी ग्रहों का अपना वायुमंडल है, किंतु बुध के पास वायुमंडल नहीं है। याद रखिएगा, बुध के पास वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल ना होने के कारण बुध दिन में अत्यधिक गर्म और रातों में अत्यधिक ठंडा हो जाता है। इस असमान दशाओं के कारण बुध ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। सूर्य से आने वाली ऊष्मा लघु तरंगें होती हैं, जिसके कारण वायुमंडल इन्हें रोक नहीं पाता है। ये ऊष्मा धरातल को गर्म कर देती है, किंतु धरातल से निकलने वाली ऊष्मा दीर्घ तरंगीय होती है। ऊष्मा के दीर्घ तरंगीय होने के कारण रात में वायुमंडल उसे अंतरिक्ष में नहीं जाने देता है। अतः वायुमंडल सूर्य के लघु तरंगीय विकिरण के लिए पारगम्य है, लेकिन धरातल से निकलने वाले दीर्घ तरंगीय विकिरण के लिए पारगम्य नहीं है। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ही ऐसी गैस है जो धरातल से निकलने वाले दीर्घ तरंगी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां बनी रहती हैं। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट दोनों को याद रखेंगे, अच्छे से समझेंगे। अब हम यहाँ पर जानेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि नोट्स के संग हम इसी से रिलेटेड MCQ, PYQ करेंगे, और PYQ वो करेंगे जो सारे रिलेटेड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आपका SSC हो गया, रेलवे का हो गया, इस तरीके से। तो पहले हम MCQ जानेंगे UPSC के अकॉर्डिंग। तो प्रश्न पहला है, पहला प्रश्न है, ग्रहों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको 2 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है, आंतरिक ग्रहों का घनत्व बाह्य ग्रहों की तुलना में अधिक है। ठीक है, अधिक होता है। सेकंड है, बाह्य ग्रहों पर वायुमंडल के बने रहने का मुख्य कारण सूर्य के निकट होना और तीव्र सौर पवनें हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे सही आंसर। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4। ठीक है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो ध्यान से देखिए, अभी जो नोट्स बताए हैं मैंने आपको ऊपर, उनमें से ही है ये, हमने पढ़ा है अभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1। ठीक है, ये राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला सेंटेंस है यहाँ पर, शुक्र का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। सेकंड है यहाँ पर, शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम यानी कि दक्षिणावर्त घूमता है, जो अधिकांश ग्रहों के विपरीत है। यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है। ये नोट करिएगा आप लोग कि वो सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, ये हर क्वेश्चन में आपको देखना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों।
ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। सौरमंडल के गोल्डीलॉक्स जोन का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है यहाँ पे आपके सेंटेंस। पहला है सूर्य का सबसे बाहरी भाग जहां चुंबकीय तूफान आते हैं। सेकंड है किसी तारे के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां की परिस्थितियां तरल जल और जीवन के अनुकूल होती हैं। ऑप्शन सी है यहाँ पर सेंटेंस। मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह बेल्ट का मध्य भाग। फोर्थ है सौर मंडल की सीमा जहां सौर पवरें अंतरतारकीय माध्यम से मिलती हैं। यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। किसी तारे के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां की परिस्थितियां तरल जल और जीवन के अनुकूल होती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सूर्य की संरचना के संबंध में निम्नलिखित परतों को केंद्र से बाहर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है कोर, सेकंड है वर्णमंडल, थर्ड है प्रकाश मंडल और फोर्थ है आपका विकिरण क्षेत्र। तो यहाँ पे सही उत्तर देना है। ठीक है, सूर्य की संरचना के संबंध में परतों को केंद्र से बाहर की ओर, तो पहले तो आपका आएगा कोर, है ना। पहले तो कोर है, यहाँ पे भी है इस तरीके से, तो ये वाला तो हट गया, इसको हटा दीजिए। अब बचा है 1, 2 और 4, इनमें से देखते हैं। कोर है, फिर आपका आता है विकिरण क्षेत्र, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी, तो ये वाला अब हट गया है। ठीक है, अब कंपटीशन है इन दो के बीच। फिर आता है आपका प्रकाश मंडल, नहीं, विकिरण इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे भी। पहला है कोर, फिर है विकिरण क्षेत्र, फिर आपका है प्रकाश मंडल। ठीक है, फिर है वर्णमंडल। तो इसके लिए आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोर, विकिरण, प्रकाश मंडल और वर्णमंडल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच क्या अंतर है, ये बताना है। क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी और धात्विक पिंड है, जबकि धूमकेतु बर्फ, धूल और चट्टानी पदार्थों से बने होते हैं। सेकंड है यहाँ पर क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से केवल सौर मंडल के बाहरी छोर पर पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु केवल मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। यहाँ पे सही आंसर बताना है, ये जरूर देखना है आपने। आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रोश सीमा शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सेंटेंस है पहला, वह दूरी जिस पर कोई उपग्रह अपने मात्र ग्रह के ज्वारीय बल के कारण टूट जाता है। सेकंड है सूर्य से वह अधिकतम दूरी जहां तक उसका गुरुत्वाकर्षण काम करता है। थर्ड है किसी अंतरिक्ष यान की न्यूनतम गति जो उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर ले जाए। फोर्थ है आपका ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र की अंतिम सीमा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित ग्रहों को उनके चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष शक्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
घटते क्रम में बताना है, ठीक है। शुक्र से स्टार्ट हो रहा है, शुक्र पृथ्वी, तो ये दो तो हट जाएंगे यहाँ पर, बा और दा। कंपटीशन बचा आ और सा में, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में घटते क्रम में ना। तो आपका आंसर होगा बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र और आपका मंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सौर कलंक और सौर चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए हैं और आपसे पूछा है कौन सा सही है या सही है, ठीक है। पहला है, सौर कलंक सूर्य की सतह पर तुलनात्मक रूप से ठंडे और कम चमकीले क्षेत्र होते हैं जो तीव्र चुंबकीय गतिविधि के कारण बनते हैं। सेकंड है, एक पूर्ण सौर चक्र यानी कि सौर न्यूनतम से सौर अधिकतम और पुनः न्यूनतम तक की अवधि लगभग 11 वर्ष की होती है। तो आपके दोनों सेंटेंस सही है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि 1 और 2 दोनों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्यूपर बेल्ट और ओट क्लाउड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला सेंटेंस है, क्यूपर बेल्ट नेपच्यून की कक्षा से परे स्थित एक रिंग के आकार का क्षेत्र है जिसमें प्लूटो जैसे बौने ग्रह शामिल हैं। सेकंड है, ओट क्लाउड सौरमंडल को घेरने वाला एक विशाल गोलाकार कोश जिसे दीर्घ अवधि वाले धूमकेतुओं का उद्गम स्थल माना जाता है। और यहाँ पे आपको सही बताना है, ये जरूर चेक करिएगा आप। आपका आंसर यहाँ पे 1 और 2 दोनों होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है, टाइटन जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, सौरमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास एक सघन वायुमंडल है। सेकंड है, गैनीमेड जो बृहस्पति का उपग्रह है, आकार में बुध ग्रह से भी बड़ा है और इसका अपना आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे ये आपके दोनों ही सेंटेंस सही है, अभी हमने ऊपर पढ़े हैं ये, तो इसलिए आपका आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही, ठीक है। अब जानेंगे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के अकॉर्डिंग। पहला प्रश्न है, किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? तो उत्तर है आपका शुक्र। और इसका फैक्ट ये है कि यह सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी है। नेक्स्ट है, सौरमंडल के किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो होगा बुध और शुक्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो यह है चंद्रमा पर। फैक्ट है यहाँ पर, यह वह स्थान है जहां अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार कदम रखा था, ठीक है। अब आए हैं हम रेलवे यानी कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे पीवाईक्यू देखेंगे इसके। प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो उत्तर होगा आपका वरुण। फैक्ट है यहाँ पर, यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है इसलिए इसका तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोबोस और डेमोस। अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर, किस ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं? ये हैं मंगल ग्रह के। और फैक्ट है इसमें डेमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सूर्य के चमकीले भाग जो हमें दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? आंसर होगा इसका फोटोस्फियर।
फेयर या प्रकाश मंडल। अब जानेंगे यूपीएससी स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग। प्रश्न है शूद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाई जाती है? तो आंसर होगा मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव बहुत अधिक है, यानी कि 98 डिग्री। तो उत्तर होगा आपका अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है जहां पृथ्वी जैसा सघन वायुमंडल पाया जाता है? तो उत्तर होगा आपका शनि ग्रह। अब है डायरेक्ट वन लाइनर्स, क्योंकि बच्चे क्या है ज्यादातर वन लाइनर ढूंढते हैं, लेकिन मैंने नोट्स के संग आपको पूरे एमसीक्यू पीवाईक्यू बताए हैं जो जो एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो वन लाइनर्स भी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकंड लगभग 500 सेकंड। ठीक है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक 1.3 सेकंड। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड यह बृहस्पति का उपग्रह है, इसको जरूर नोट करिएगा आप वन लाइनर को। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए हैं? जोहान्स केपलर ने। अब जानेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 में आए हुए प्रश्न, उनको समझेंगे यहाँ पर। पहला प्रश्न है यदि एक बहुत बड़ा सौर तूफान पृथ्वी तक पहुंचता है तो पृथ्वी पर उसके क्या संभावित प्रभाव होंगे? ठीक है, सेंटेंस है पहला जीपीएस और नेविगेशन प्रणालियां ठप हो सकती हैं। सेकंड है ध्रुवीय क्षेत्रों में उड़ने वाले हवाई जहाजों का शॉर्ट वेव रेडियो संचार बाधित हो सकता है। थर्ड है बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। फोर्थ है पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों में भीषण जंगल की आग लग सकती है। और फिफ्थ है आपका बड़े क्षेत्रों में तीव्र और सुंदर अरोरा दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर मैं बता देती हूँ। पहले नेगेटिव देखते हैं, जो नहीं है इससे रिलेटेड उसको हटाएंगे पहले। यदि एक बहुत बड़ा सौर तूफान पृथ्वी तक पहुंचता है तो पृथ्वी पर उसके क्या संभावित प्रभाव होंगे? जीपीएस और नेविगेशन प्रणालियां ठप हो सकती है, ये सही है यहाँ पर आपका। ध्रुवीय क्षेत्रों में उड़ने वाले हवाई जहाजों का शॉर्ट वेव रेडियो संचार बाधित हो सकता है, ये भी सही है। बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, ये भी ठीक है। पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों में भीषण जंगल की आग लग सकती है। बड़े क्षेत्रों में तीव्र और सुंदर अरोरा दिखाई दे सकते हैं, पांचवा सही है। फोर्थ यहाँ पे आपका गलत है, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा पहला, दूसरा, तीसरा और आपका यहाँ पर पांचवा। ठीक है, फोर्थ नहीं है। तो अब जानेंगे यूपी पीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पीसीएस के अकॉर्डिंग। प्रश्न है सूर्य के प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले काले धब्बों के बारे में क्या सकते हैं? तो उत्तर है यहाँ पर ये सूर्य की सतह पर अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र होते हैं, यानी कि कूलर एरियाज। नेक्स्ट है सौरमंडल के किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो है पृथ्वी। अब जानेंगे बीपीएससी यानी कि बिहार पीसीएस एमपी पीएससी के अकॉर्डिंग। प्रश्न है हमारे सौर मंडल में गोल्डीलॉक्स जोन का क्या अर्थ है? अभी हमने ऊपर भी देखा था। ठीक है, उत्तर होगा इसमें अंतरिक्ष में वह रहने योग्य क्षेत्र जहां का तापमान ना तो बहुत गर्म हो ना ही बहुत ठंडा, जिससे सतह पर तरल पानी और जीवन संभव हो सके, जैसे कि पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकाव 23.5 डिग्री और सूर्य की परिक्रमा के कारण किस भौगोलिक घटना को जन्म देती है? तो वो होगा ऋतु परिवर्तन, सीजन्स चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही एग्ज़ाम फोकस्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे सुपर थैंक्स के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।